हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को राहत मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। जोर से बोलिए, कोयला किसको दिया, गैस किसको दिया, बिजली किसको दिया, पानी किसको दिया, सड़क किसको दिया, पोर्ट किसको दिया, एयरपोर्ट किसको दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया। मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूटकर इसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। अरे मोदी जी, आपकी असलियत हम लोग जान गए हैं। आपने देश की संपत्ति लूट के अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया है। एक हमें देश की न्यायपालिका पे भरोसा, न्याय मिलने में विलंब होता है, हम अदालत की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। लेकिन केजरीवाल को राहत मिली तो आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भाजपा वाले बोल रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, इनका किसी भी संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। ये न्यायपालिका को खत्म करना चाहते हैं, ये देश की संसद को खत्म करना चाहते हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, ये आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, ये इस देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट बचाने के लिए इस बार वोट करना, अपना वोट बचाने के लिए वोट करना, इसलिए कि अंतिम चुनाव है। याद रखना, गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां किम जोंग का मॉडल लागू होगा हिंदुस्तान में। गलती से अगर भाजपा वाले जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल हिंदुस्तान के अंदर लागू होगा। दोबारा यहां पे चुनाव नहीं होगा। अरे यही वोट की ताकत तो बाबा साहब ने आपको दी है, यही वोट की ताकत तो देश के संविधान ने दी है। बड़े से बड़ा नेता, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हम सब आपके सामने आते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं आप हमारे मालिक हो, आप फैसला करो हमारे बारे में। लेकिन मोदी आपको मालिक नहीं मानते, वो खुद को भगवान मानते हैं। मोदी जी अपने आप को भगवान मानते हैं। ये अभी ऋतुराज कह रहा था, खुद भगवान नहीं मानते, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़ा मानते हैं। मैंने कहा कैसे? अरे बोले आपने गीत नहीं सुना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा? भाजपाइयों ने कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं? क्या ऋतुराज झा की औकात है कि राम को ला सकते हैं? ला सकते हैं क्या? सही राम जी की हैसियत ला सकते हैं क्या? मेरी औकात है कि हम भगवान श्री राम को ला सकते हैं क्या? इतना अहंकार भाजपाइयों तुम्हारे मन में? अरे राम सृष्टि के रचयिता हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे भगवान हैं। तुम राम को नहीं लाए हो, राम तुमको लेके आए। आप बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से नियम बनाया 2014 में, बोले 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता टिकट नहीं पाएगा। 75 साल के बाद कोई विधायक नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। बोले सबसे पहला किसका नंबर लगेगा? बोले अडवाणी जी को निपटाओ, उनकी 75 साल से ऊपर उम्र हो गई, अडवाणी जी को निपटा दिया। बोले दूसरा नंबर किसका? बोले अरे वो बीजेपी के संस्थापक है मुरली मनोहर जोशी, उनकी भी 75 पूरी हो गई, उनको भी निपटाओ। बोले तीसरा नंबर किसका? अरे बोले सुमित्रा महाजन जी देश की लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, संसद के अंदर लोकसभा की अध्यक्ष थी, 75 साल उनकी उम्र पूरी हो गई है, उनकी भी राजनीति खत्म करो। बोले चौथा नंबर किसका? बोले शांता कुमार जी 75 साल के हो गए, उनको निपटाओ। बोले पांचवा नंबर किसका? बोले संतोष गंगवार 7 बार के सांसद हैं, उनको निपटाओ। बोले आठवां नंबर किसका? अरे बोले सत्यदेव पचौरी
किशोरी, उनको 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनको निपटाओ। 8वां नंबर किसका? बोले रीता बहुगुणा जोशी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई है, उनकी भी राजनीति को खत्म करो। बोले 9वां नंबर किसका? बोले रमापति राम त्रिपाठी, जो देवरिया के सांसद हैं, उनका 75 साल से उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उनको भी निपटाओ। बोले 10वां नंबर किसका? अरे बोले 75 साल के मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, उनको भी निपटाओ। बोले 11वां नंबर किसका? बोले यशवंत सिन्हा जी, उनकी भी 75 साल की उम्र हो गई, उनको भी निपटाओ। भारतीय जनता पार्टी के 11 वरिष्ठ नेताओं को, जब मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, देश के गृह मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, वित्त मंत्री रहे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने निपटा दिया। बोले 75 साल हो गया, घर पे बैठो, मार्गदर्शक मंडल में जाओ। अब केजरीवाल जी ने पूछ लिया, भैया इसी साल तुम्हारा 75 साल पूरा होने जा रहा है, 75 साल के बाद कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? बताओ, गलत पूछा क्या? गलत पूछा क्या? हाथ उठा के बताओ, गलत पूछा क्या? केजरीवाल जी ने गलत पूछा क्या? बोले जो नियम मोदी जी आपने अपने लिए बनाया है, 75 साल की उम्र में आप भी रिटायर हो जाएंगे, आपका रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा, आपके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप तो सबको निपटाने पे लगे हैं। अगला नंबर किसका? 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 सबको निपटाया, अगला नंबर किसको निपटाने का है? योगी का। किसका नंबर है? किसका नंबर? जब सबको निपटा दिया तो अब अगला नंबर योगी का है। बताओ आप, शिवराज सिंह चौहान का निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना? रमन सिंह को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटाया ना? वसुंधरा राजे को निपटाया कि नहीं निपटाया? निपटा दिया ना? उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब अगला नंबर किसका है? योगी का। खट्टर जी को भी निपटा दिया बगल में, हरियाणा वाले। तो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एक एक करके मोदी जी ने सबको निपटा दिया, सबको निपटा दिया। तो केजरीवाल साहब ने पूछा कि भाई 75 साल के बाद, अब 2 महीने के बाद तो अब योगी जी को हटा देंगे, उसके बाद नंबर आएगा अमित शाह को। तो आप जो गारंटी दे रहे हैं, पहली बात तो 10 साल में आपने कोई गारंटी पूरा नहीं किया, लेकिन आप जब 10 साल, अब जब आप रिटायर हो जाएंगे तो ये आप जो गारंटी देते घूम रहे हैं, इसकी वारंटी कौन पूरा करेगा भाई? कौन पूरा करेगा आपकी गारंटी? अमित शाह पूरा करेगा क्या मोदी की गारंटी? करेगा क्या? अमित शाह को वोट देना चाहते हो क्या? आप लोग देना चाहते हो क्या? तो आप मुझे बताओ, आप मुझे जरा बताओ, आज जैसे ही केजरीवाल जी ने सवाल पूछा, पूरी की पूरी बीजेपी मैदान में उतर आई। अरे बोले मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, मोदी जी रिटायर नहीं होंगे। अमित शाह ने भी कहा, जेपी नड्डा ने भी कहा, राजनाथ सिंह ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने आज फिर पूछा। जो नियम खुद मोदी जी ने बनाया है, वो नियम मोदी जी खुद मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। उनको बताना चाहिए सामने आके कि वो नियम उनके ऊपर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और क्या बोले केजरीवाल जी ने? कहा भाई देखो, एक चीज तो साफ हो गई, अमित शाह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, राजनाथ सिंह कह रहे हैं मोदी तो रहेगा, कह रहे नहीं कह रहे, जेपी नड्डा कह रहे हैं मोदी तो रहेगा। पूछ लिया योगी, योगी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। योगी के बारे में कोई बोला क्या? कोई बोला? इसका मतलब अगला नंबर किसका? किसका? तो इसलिए मैं आपसे, जोर से बोलिए, कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया?
पानी किसको दिया, सड़क किसको दिया, पोर्ट किसको दिया, एयरपोर्ट किसको दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा किसको दिया, 2.5 लाख करोड़ रुपया। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप, इतना पैसा दिया अकेले एक आदमी को कर्जा। मोदी जी कहते हैं आपकी संपत्ति लूटकर इसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी, उसको दे दी जाएगी। अरे मोदी जी, आपकी असलियत हम लोग जान गए हैं। आपने देश की संपत्ति लूट के अपने दोस्त अडानी को देने का काम किया है। एक एक पैसे का हिसाब आपसे लिया जाएगा, इसी चुनाव में लिया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ किया। बताओ माफ किया है कि नहीं किया? 15 लाख करोड़ जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा माफ किया। अरे वो 15 लाख करोड़ रुपए आपके बच्चों के लिए स्कूल बना सकता है, किसानों को फसल का दाम दे सकता है, महंगाई को कम कर सकता है। वो सारा का सारा पैसा जो इन लोगों ने लूटा है, वो पैसा वापस लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद जनता के लिए वो पैसा लगाया जाएगा, वो इन बेईमानों के पास नहीं रहेगा। और आप तो जान ही रहे हो, जब केजरीवाल है तो लुटेरों को ठिकाने लगाने के लिए बस एक ही बंदा एकदम ठीक कर देंगे। आज सारी पार्टियों के पीछे पड़े। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोले, उनकी सदस्यता ले ली। मैं अडानी के खिलाफ बोला, मुझे जेल में भेज दिया। महुआ मोइत्रा ने अडानी के खिलाफ बोला, उनकी सदस्यता ले ली। कहते हमारे खिलाफ बोलो, हमारे मालिक के खिलाफ मत बोलो। कहते नहीं कहते, कहते नहीं कहते। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, हमारे पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। दिन रात ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस वाले यही विपक्षियों के घर भेजते रहते हैं। मैंने तो नारा दिया है भाजपाइयों के लिए, भाजपा के 3 है भाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। उन्हीं के दम पे राज कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे आतंक मचाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, इंदौर में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर जीता था, उसको जानबूझ के हरा के अपना कैंडिडेट जिताया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम गलत हो, तुमने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपाइयों, मेयर तो आम आदमी पार्टी का बनेगा, आम आदमी पार्टी का जीतेगा। आप हम लोगों को जेल में रख के हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में रख दिया, जिस आदमी ने दिल्ली के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम किया, बिजली पानी का इंतजाम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, दवाओं का इंतजाम किया केजरीवाल जी ने आपके लिए। और उनको 23 दिन तक भाइयों और बहनों इंसुलिन नहीं दी गई। 23 दिन तक एक शुगर के मरीज को, एक डायबिटिक मरीज को, एक ऐसी दवा जो उनके जीवन को बचाने के लिए जरूरी होती है, इंसुलिन 23 दिन तक नहीं दी गई। इस जुर्म का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बताओ आप दोगे कि नहीं दोगे? जिसने आपकी सेवा की उसके साथ खड़े होगे कि नहीं खड़े होगे? बताओ। खड़े होना है ना, खड़े होना ना। इनके किसी जुमले के चक्कर में मत फंसना। मोदी जी कहते हैं मेरी ये गारंटी है, मेरी वो गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी आपकी सिर्फ एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी जी। कोई गंजा आदमी होगा तो बुरा न माने, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या बोला था 2014 में? भाइयों और बहनों, हमको जिता दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, महंगाई कम कर देंगे, डीजल 40 रुपए का बिकेगा, पेट्रोल 50 रुपए का बिकेगा। इतना काला धन लाएंगे, बोरी में लाद लाद के लाएंगे, हवाई जहाज से लाएंगे, ट्रैक्टर से लाएंगे, बैलगाड़ी से लाएंगे, साइकिल से लाएंगे, मोटरसाइकिल से लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? सबको याद है, कोई भूला नहीं, भूला नहीं। ये लोकेंद्र को मिल गया लग रहा है, पीछे बैठा हुआ।
मिल गया पैसा, 15 लाख मिल गया। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपा के 500,000 की नोट संदूक में रखी थी और सोचा था कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई घर में बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही 1500 की नोट काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। खाली करा लिया कि नहीं कराया बताओ? खाली करा लिया ना। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपका मंगलसूत्र चोरी करके ले जाएंगे कांग्रेस वाले। कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? कह रहे हैं ना। पूनम जी हैं यहाँ पे। कितने का था भाई सोना बताइए 2014 में? कितने का था? 24,000 रुपए तोला। कितने का था? 24,000 रुपए तोला। एक तोले का दाम कितना था? आज की तारीख में कितना है? 75,000। 75,000, 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया भाजपा वालों ने। तो बताओ तुम्हारे मंगलसूत्र की चोरी किसने की? किसने की? किसने की? किसने की? किसने की? तो ये मंगलसूत्र चुराने वाले लोग अगर आए आपके पास तो इनको बेलन लेके दौड़ा लेना, बेलन लेके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।